हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, पाश्चात्य दर्शन। आज हम बात करेंगे प्रमुख पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत की। प्लेटो ग्रीक दर्शन के तो महानतम दार्शनिक माने ही गए हैं। पाश्चात्य दर्शन में भी उनका एक विशेष स्थान है। उन्होंने एथेंस में एक प्रसिद्ध संस्था एकेडमी की स्थापना की थी, जहां गणित और दर्शन की विभिन्न शाखाओं पर शिक्षा दी जाती थी। प्लेटो की जो कृतियां हैं वो संवादों के रूप में मिलती है, जिनमें एपोलॉजी, क्रीटॉन, प्रोटोगोरस, जॉर्जियस, मेनो, फिडो, सिम्पोजियम, रिपब्लिक, फीड्स, परमेनाइडेट, टीथीसिस, सोफिस्ट, फाइलेबस तथा लाज मुख्य है। कहा जाता है कि ग्रीक दर्शन प्लेटो के समय में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा और इसीलिए उसको पूर्ण ग्रीक की उपाधि से विभूषित किया जाता है। अब बात करते हैं प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत की। प्लेटो का जो प्रत्यय सिद्धांत है वह तत्व दर्शन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है उनका। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत को विज्ञानवाद भी कहा जाता है। प्रत्ययों या धारणाओं का दूसरा नाम विज्ञान ही है। यह विज्ञानवाद जगत की सत्ता के संबंध में एक दृष्टिकोण है। प्लेटो ने अपने इस दृष्टिकोण के अनुसार संपूर्ण जगत को दो भागों में बांटा है। एक व्यवहारिक जगत जिसमें गति एवं परिवर्तन होते रहते हैं, और दूसरा पारमार्थिक जगत जिसमें किसी प्रकार की गति या परिणाम संभव नहीं होता। व्यवहारिक जगत वस्तुओं, भौतिक वस्तुओं तथा पारमार्थिक जगत प्रत्ययों का संसार होता है। अब बात करते हैं प्लेटो के दर्शन में प्रत्ययों के स्वरूप की। प्लेटो का सिद्धांत सुकरात से भिन्न है। सुकरात संप्रत्यय शब्द का प्रयोग करते थे, जबकि प्लेटो प्रत्यय। सुकरात प्रत्ययों को मानसिक बताते हैं तथा प्लेटो प्रत्ययों की स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ सत्ता स्वीकार करते हैं। शुभ के प्रत्यय की ओर सुकरात ने संकेत मात्र किया है, जबकि प्लेटो ने विभिन्न उपमाओं से उसे सिद्ध भी किया है। प्लेटो का प्रत्ययवाद संवादिता या यथार्थवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें प्रत्यय या विचार के अनुरूप जगत में वस्तु का होना अनिवार्य है, अन्यथा वह कपोल कल्पना मात्र है। प्लेटो का सिद्धांत आदर्शवाद तथा यथार्थवाद पर भी आधारित है। जगत में केवल वस्तुओं का अस्तित्व पाया जाता है, आदर्श का नहीं। वस्तुएं आदर्श के संदर्भ में हो सकती है, किंतु आदर्श या प्रत्यय तो दिव्य लोक में ही स्थित रहते हैं। जगत में केवल सुंदर वस्तुएं पाई जाती है, सौंदर्य नहीं। सौंदर्य तो दिव्य लोक में ही स्थित रहता है। प्लेटो के अनुसार प्रत्ययों की तत्वमीमांसीय विशेषताएं निम्न हैं। प्रत्यय द्रव्य स्वरूप होते हैं, अर्थात वह निरपेक्ष और स्वयंभू होते हैं। प्रत्यय अमूर्त रूप है जो दिखाई नहीं देते। प्रत्ययों की सत्ता इंद्रिय प्रत्यक्ष, देश, काल व परिस्थितियों से परे मानी गई है। प्रत्यय चित्त रूप है, अर्थात वे केवल विज्ञान अथवा चेतना के रूप में माने गए हैं। प्रत्ययों की सत्ता मानसिक न होकर बौद्धिक मानी गई है। प्रत्यय सरल और अविभाज्य हैं। प्रत्ययों की स्वतंत्र सत्ता है, जिन्हें हम वस्तुनिष्ठ तात्विक इकाइयों के रूप में देख सकते हैं।
प्रत्यय सार्वभौम होते हैं। विशेष भौतिक वस्तुओं की तुलना में प्रत्यय बहुत उच्च है। प्रत्यय मानसिक ही होते हैं, उनकी सत्ता बिल्कुल स्वतंत्र है। वे आदर्श तथा ईश्वर के मन से भी स्वतंत्र है। समस्त प्रत्यय दिक् और काल से परे हैं। सत्य और मूल्य की दृष्टि से प्रत्यय विशेषों से श्रेष्ठ है और समस्त विशेष इन विचारों के आभास मात्र है। समस्त प्रत्ययों में तार्किक संगति होती है, इसलिए उनमें विभिन्न स्तर मिलते हैं। कुछ प्रत्यय उच्च स्तर के होते हैं और कुछ निम्न स्तर के। सबसे सर्वोच्च प्रत्यय शिव है। उसी के कारण समस्त प्रत्ययों में एक रूपता, सामंजस्य और समन्वय संभव है। समस्त प्रत्ययों का ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है। विशेष और सार्वभौम प्रत्यय के संबंध में प्लेटो सहभागिता कहता है। दार्शनिक दृष्टि से प्रत्यय प्लेटो का यथार्थवाद कहलाता है, क्योंकि सार्वभौम प्रत्यय उत्पत्ति विनाश रहित अपरिणामी तथा नित्य है। प्रत्यय मानव बुद्धि की कोरी कल्पना नहीं, बल्कि प्लेटो के अनुसार उनकी वास्तविक सत्ता है। अब हम बात करते हैं प्लेटो के दर्शन में शुभ के प्रत्यय की। प्लेटो के अनुसार प्रत्ययों की अनुक्रमिक विकासात्मक व्यवस्था में वह सर्वोच्च नियामक प्रत्यय जिसकी ओर अन्य सभी प्रत्यय अग्रसर होते हैं शुभ का प्रत्यय कहलाता है। शुभ सत्यम शिवम सुंदरम रूप है। ज्ञातावाद से परे इसे केवल अनुभूत किया जा सकता है। प्लेटो के दर्शन में ईश्वर से भी अधिक महत्व शुभ के प्रत्यय को दिया गया है। अब बात करते हैं प्लेटो प्रत्ययों के संबंध में और जगत के साथ प्रत्ययों के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत मिलते हैं। प्लेटो वस्तु जगत और प्रत्यय जगत में संबंध स्थापित करने हेतु प्रमुख रूप से 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। अंश भागितावाद या सहभागितावाद, प्रतिबिंबवाद और अभिव्यक्तिवाद। अंश भागितावाद या सहभागितावाद के अनुसार वस्तु जगत प्रत्यय जगत में भाग लेता है या वस्तु जगत प्रत्यय जगत का ही अंश है। उक्त सिद्धांत को मानने पर प्रत्यय बहुल व विभाज्य हो जाते हैं। इनकी आधिक्यता भी समाप्त हो जाती है तथा वे अयथार्थ व संदिग्ध माने जाते हैं। यही कारण है कि प्लेटो अंश भागितावाद को स्वीकार नहीं करते। प्रतिबिंबवाद। उक्त सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय या विज्ञान जगत तो बिंब स्वरूप होता है तथा वस्तुएं उनका प्रतिबिंब रूप होती है। बिंब का तो अस्तित्व पाया जाता है, किंतु प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्लेटो के दर्शन में उक्त सिद्धांत को भी लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लेटो के दर्शन में वस्तु जगत का तो अस्तित्व है, वह आकाश कुसुम के समान ऐसा नहीं है। तीसरा सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। प्लेटो के दर्शन में अभिव्यक्तिवाद की अवधारणा दिखलाई देती है, जिसके अनुसार वस्तु जगत प्रत्यय जगत की ही वास्तविक अभिव्यक्ति है, किंतु उनमें आदर्श तथा यथार्थ का भेद बना रहता है। वस्तुएं प्रत्यय के समान तो हो सकती है, किंतु प्रत्यय नहीं बन सकती। अतः प्रत्यय वस्तुनिष्ठ, स्वतंत्र, तात्विक इकाइयों के रूप में निरपेक्ष सत्ता माने जाते हैं। प्लेटो का प्रत्ययवाद या विज्ञानवाद की समीक्षा की बात की जाए तो प्लेटो का प्रत्ययवाद या विज्ञानवाद पाश्चात्य दर्शन में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। भौतिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता की स्थापना प्लेटो के विज्ञानवाद की ही देन है, किंतु दार्शनिक अरस्तु को प्लेटो का विज्ञानवाद अस्वीकार है, क्योंकि अरस्तु के अनुसार प्रत्यय तो अमूर्त और अगतिशील होते हैं, जबकि वस्तुएं मूर्त तथा गतिशील है। फिर किस प्रकार अमूर्त से मूर्त की व्याख्या संभव है। तथा प्लेटो के दर्शन में तृतीय मनुष्यमूलक दोष है, जिसमें प्रत्यय अथवा वस्तु
के मध्य समानता को दर्शाने हेतु तीसरे तत्व की आवश्यकता होती है तथा एक प्रत्यय की स्थापना हेतु दूसरे प्रत्यय की, दूसरे की स्थापना हेतु तीसरे की आवश्यकता रहती है। अतः प्रत्ययवाद में अनवस्था दोष भी दिखाई देता है। और प्लेटो का प्रत्यय वस्तुओं की पुनरावृत्ति मात्र है। वस्तुओं को ही दूसरे रूप में प्रत्ययों की संज्ञा दी गई है तथा प्रत्यय सामान्य वस्तुओं से पृथक नहीं अपितु वस्तुओं में ही निहित रहते हैं। धन्यवाद।